नमस्कार दोस्तों, लेजेंड वर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे चोर से मिलवाएंगे जिसने खुद जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया और बहुत सारे कैदियों को रिहा भी किया। अपराध की दुनिया में चार्ल्स सोबराज एक जाना माना नाम है। चार्ल्स सोबराज के बाद अगर किसी के नाम कमाया है तो वो है भारत के धनीराम मित्तल। हरियाणा के सातिर चोर ने अकेले ही 1000 से ज़्यादा वाहनों को चुराया था। 94-95 मामलों में गिरफ्तार हुए और जेल गए, लेकिन हर बार फरार हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में यह तब आया जब इसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया और साथ ही हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल का देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 50 साल से ज़्यादा समय तक यह शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता रहा। हरियाणा के भिवानी निवासी धनीराम मित्तल एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी न मिलने पर उसने गलत रास्ता चुना। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी भी हासिल कर ली। रेलवे में 6 साल तक की नौकरी करने की से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम चोरी की दुनिया में आ गया और वाहन चोरी करके उनके फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करना शुरू कर दिया। चोरी के कई मामलों में धनीराम गिरफ्तार भी हुआ। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद अपने दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों से अपना इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जब एक बार वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज साहब उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट से बाहर निकल जाओ। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं, बिना सुनवाई के कह दिया है कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी और मौका देखकर वहाँ से चला गया। जब जज साहब ने कोर्ट में धनीराम को पेश करने के लिए बुलाया तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा कि धनीराम कहाँ हैं, तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, उसने बताया था कि जज साहब ने कहा है कि तुम चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जज साहब को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए कि धनीराम एक बार फिर फरार हो गया है। साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही किसी और चोर ने किया होगा। दरअसल उसने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। फिर क्या था, उसका सातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को सातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने तक 2 माह तक आप छुट्टी पर रहेंगे। खबर पड़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा पत्र भी उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा था कि जब तक एडिशनल जज छुट्टी पर हैं तब तक धनीराम जज का काम देखेंगे। आगामी 2 महीने तक जज की सुनवाई करेंगे। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे और 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत दे देते थे। इसी बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति दिखाने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की अच्छी समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक बड़े भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें से कुछ फैसले पूरी तरह से सही थे। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल शुरू हुई, मामला खुला
और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। धनीराम की एक खास बात और थी कि वह कभी भी वाहन चोरी की घटना को रात में अंजाम नहीं देता था। लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमजोर पड़ने लगा था। उसका नेटवर्क कमजोर हो गया था। वह 1964 से वाहन चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब वह दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी हो कमेंट जरूर करें। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।